सलाम, मैं ज़ीशान गाज़ी। पैलेस्टाइन गाज़ा में अकाल पड़ गया है। ऐसा नहीं है कि भूमध्य सागर का पानी सूख गया है, गर्मी इतनी तेज़ है या पाला पड़ गया है कि खेतों में पड़ा अनाज सूख गया हो। नरसंहार करने की इसराइल की भूख इतनी बढ़ती जा रही है कि उसने बॉम्ब से मारने के बाद जो बच गए हैं वो अगला बम गिरने तक भूख से मरने की तरफ बढ़ रहे हैं। 20 लाख लोगों के पेट में भूख का बम फिट कर दिया गया है। भूख की मौत की आवाज़ नहीं होती और भूख का बम फटता भी नहीं, न ही आसमान में गुबार उठता है। वो धीरे धीरे सोख लेता है इंसान की मांसपेशियों को, उसके रगों में बहते रक्त को, आँखों में बचे पानी को। वो शरीर को अनाज समझकर खा जाता है। गाज़ा में लाए गए इस अकाल को हम इस देश में कैसे रिपोर्ट करें जहां के 81 करोड़ लोगों को 35-35 किलो गेहूं और चावल मुफ्त मिल रहा है। अगले 5 साल तक मिलने की गारंटी दे दी गई है और इसके पोस्टर हर तरफ लगा दिए गए हैं। भूख से किसी तरह बच गए या बचा लिया गया। 81 करोड़ लोग भूख से मरते हुए बच्चों के चित्कार सुन सकते थे, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई गोला नहीं है। ये सबसे बड़े दान दाता की तस्वीर छपी हुई है। ये कोई आलोचना नहीं है, बल्कि उस भूख को समझने की कोशिश है जिसे गाज़ा के बच्चे तड़प रहे हैं। अब तो उनकी भी खबरें बंद हो गई है जिनके फ़ोन करने, जलाने, समझाने और उसी को हथियार बेचने की खबरें दुनिया भर में फ्लैश हो रही थी। अब तो उन तस्वीरों पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता कि कहीं से उड़कर तेल अवीव गया है और युद्ध रुकवाने का प्रयास कर रहा है। बाद में यही पता चलता है कि वो हथियार बेच रहा था। संयुक्त राष्ट्र से लेकर व्हाइट हाउस से आने वाली चिंताएं और चेतावनियों का कोई मतलब नहीं रहा। एक दूसरे को फ़ोन कर अखबार में फ़ोटो छपवाने वाले और हेडलाइन लिखवाने वाले नेता अब अपने देश में चुनाव में व्यस्त हो गए हैं और अपना पोस्टर छपवाने में लग गए। युद्ध रुकवाने वाले नेताओं ने अपना पता और पोस्टर का ठिकाना बदल लिया है। वो अपनी सीटों की गिनती कर रहे हैं। गाज़ा में मारे गए और मारे जा रहे बच्चों की गिनती से उन्हें कोई मतलब नहीं। ये भी एक किस्म का अकाल है जो खबरों में आए दिन दिखता है। हमारी उम्मीदों को अकाल खा रहा है। अक्टूबर से मार्च आ गया, बल्कि मार्च भी जा रहा है। गाज़ा की तबाही नहीं रुकी। युद्ध लाने वाले इसराइल, जुल्म करने वाला इसराइल एक नया युद्ध लाया है, अकाल बम। गाज़ा के बच्चों के पेट सूख गए हैं, उनकी मांसपेशियां सिकुड़ गई है, उनके शरीर में धड़कने की भार की जान बची है, सिर्फ धड़कने भर की जान बची है। उनसे रोया तक नहीं जा रहा। बच्चों ने रोना बंद कर दिया है उस दुनिया के सामने जो हर दिन दावा करती है कि वो अपने बच्चों के लिए इस दुनिया की चिंता करती है। 13,000 से अधिक बच्चे मार दिए गए। इसमें उनकी गिनती शामिल नहीं जो भूख से तड़प रहे हैं, जो जिंदा होते हुए भी तड़प रहे हैं और हर घड़ी मर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो इसराइल के बमों के भूख से नहीं मरे, बल्कि उसने अनाजों की सप्लाई रोककर उनके पेट में भूख का बम फिट कर दिया है, उसे मार रहा है। चूहों ने जो खाकर छोड़ दिया है। खबरें छप रही है कि इंसान उनकी कतराने उठाकर खा रहा है। बीबीसी ने लिखा है कि गाज़ा में लोग गधों के खाने से, घास से और चिड़ियों के दाने को वो पीस कर आटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन तक ऐसी रोटी पत्थर हो जाती है। पत्तों और टहनियों को उबाल कर पिया जा रहा है। गेहूँ मिलता नहीं, उसकी जगह जो बट रहा है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। खाते ही पेट में दर्द हो जाता है। खाना इतना खराब है और इतना कम है कि हर परिवार एक बार का खाना छोड़ देता है। एक आदत रोटी जो रोटी जैसे को खाने नहीं मिल रही है। यहाँ खाना बन रहा है, लेकिन देखिए कहाँ बन रहा है। लोहे की सलाखों के पीछे बनाया जा रहा है। शायद भूखे लोगों के हमलावर हो जाने का डर होगा। भूखे लोग बम नहीं बरसाते, बॉम्ब नहीं बनाते, रोटियां लूट सकते हैं। लूटने से पहले रोटी या चावल के माड़ को घुरते रह सकते हैं। ये तस्वीर जिसने ली है उसने क्या देखा, क्या महसूस किया, मैं नहीं जानता, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ से आई इन तस्वीरों को देखकर मैं ठीक नहीं बता पा रहा हूँ कि जो बच्चा बर्तन लिए लाइन में खड़ा है कितनी देर से खड़ा है, कितने दिनों से भूख है। इसका कोई भाई या बहन भूख से मर तो नहीं गई। इसकी माँ यहाँ नहीं है। क्या वो बहुत भूखी होगी या मर चुकी होगी?
जानवरों के चारे से रोटियां बन रही है, लोगों से खाया नहीं जा रहा है। यूनिसेफ की ये तस्वीर आपके यकीन करने के लिए है कि चारे से खाना बन रहा है। सूखे धंधलाल को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उबाल के कुछ पीने लायक या खाने लायक बन सके। ABC एक न्यूज़ संस्था है, उसने रिपोर्ट में लिखा है एक माँ बच्चों के लिए सूप बना रही है जो इनके दिन का एकमात्र भोजन है। सूप के नाम पर पानी में घास उबालकर बच्चों को पिला रही है। वे कहती है हम दाल बनाते हैं मगर उसमें दाल नहीं है, प्याज नहीं है, नमक नहीं है, पानी में घास उबाल कर देती हूँ। आप इस खबर को देखकर रो ही दे, इसलिए नहीं बता रहा, बल्कि जानता हूँ एक आपके रोने की क्षमता दूसरे कारणों से समाप्त हो चुकी है। आपके शरीर में कुपोषण नहीं फैला है, लेकिन गाजा के नवजात बच्चों की बाहें सूख गई है, ककड़ी हो गई है, आंखें ढस गई। इतना बता देने से भारत की जनता में भावनाओं का सैलाब फट पड़ेगा, ऐसी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर आप ये न कह दे कि इस हाल में तो दिल्ली में लाखों लोग रहते हैं, उनकी झुग्गियां भी गाजा के विस्थापित लोगों की झुग्गियां की तरह दिख रही है। यहाँ पानी नहीं है, पानी के लिए कनास्तर लिए लोग घंटों कतार में खड़े हैं, फिर भी पानी नहीं मिलता। जब आप अपने देश के लोगों के इस हाल पर नहीं रो सकते तो गाजा के प्यासे बच्चों के लिए आप बिल्कुल नहीं रोएंगे, ये मैं जानता हूँ। ऐसे पत्रकार हैं जो हर सुबह उठते हैं और गाजा के हाल पता करते हैं, रिपोर्ट दर्ज करते हैं। यही नहीं, दुनिया के कई शहरों में लोग गाजा में युद्ध विराम को लेकर मार्च कर रहे हैं, आज भी जुलूस में जा रहे हैं। इन्हें पता है कि इसे युद्ध नहीं रुकता, फिर भी ये लोग युद्ध रुकवाने का नारा लगाते हैं। आपके मन में सही सवाल आया कि ये लोग क्यों मार्च कर रहे हैं, युद्ध तो रुका नहीं। बमबारी के बाद अब तो अकाल आ रहा है, मरना जारी था, मरना जारी है। साहित्य संस्कृति पर सोचने विचारने वाले रंजीत हसकोटे ने लिखा है, इसके बाद भी लोग हमें कहते हैं इस यातना और आतंक के बारे में बोलने का सही समय नहीं है, इसका राजनीतिक असर बहुत बुरा होगा, ये सही समय नहीं है। जनता का मूड इसके खिलाफ है, ये सही समय नहीं है। कूटनीतिक संबंधों दांव पर है, ये सही समय नहीं है। हमारी संख्या इतनी नहीं है कि हमारे विरोध से फर्क पड़ेगा, ये सही समय नहीं है। सही समय कब होगा? अभी ही बोलने का सही समय है। किसी भी आतंक के खिलाफ बोलने का समय अभी ही है, अभी। हम ही समुदाय है, हम ही हैं भाईचारा। अन्याय, आतंक और प्रदर्शनों को कुचल देने की हर चुप्पी के खिलाफ हमें ही बोलना है। इन्हें पता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात इंडिया में लोग गाजा के बच्चों के लिए मार्च नहीं कर रहे हैं, मार्च नहीं करेंगे, फिर भी ये लोग मार्च किए जा रहे हैं और इस मार्च में कुछ भारतीय भी नजर आए। असल में हम जब से वसुदेव कुटुंबकम का इस्तेमाल नारे के रूप में करने लगे हैं, ऐसी यात्राओं की मार्च करने की ज़रूरत नहीं रही। भारत हमेशा से ही शांति का पुजारी रहा है, इसलिए गाजा को लेकर भारत में बहुत शांति है। क्या ये याद दिलाना ज़रूरी है कि रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीनों से कई महीनों से इस्राइल ने कौन सी दया दिखाई है। सब्र और सभ्यता हम कितनी बार सुनते हैं, बोलते हैं, दरअसल असब्र होना ही आज का आधुनिकता है। आप बहुत अच्छे सिले कपड़े में, सुंदर से महल में और महंगी कार से उतरते हुए असब्र और असंविधानशील होते हैं। आज नेतन्याहू किसी चुनाव में जीत जाए, उन्हें बधाई देने में मदर ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात इंडिया के नेता सबसे पहले दौड़ेंगे। व्हाइट हाउस वाले तो हथियारों की लिस्ट लेकर पहुंच जाएंगे, खरीदो और इस्तेमाल भी करो। फिर आसमान से फूड के पैकेट गिराकर दयावान होने की सभ्यता का प्रदर्शन कराएंगे। दिसंबर से खबरें आ रही है कि इस्राइल भूख को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को भूखा मार रहा है। शायद वो अपने बमों और गोलियों को बचा रहा होगा। अकाल के भी कई चरण होते हैं, उसके पैमाने होते हैं, जिसके बाद अकाल के अलग अलग चरणों की घोषणा की जाती है। ये कई चरणों में किसी आबादी को निगलता चला जाता है। उत्तरी गाजा में अकाल के सभी चरण पार हो चुके हैं। दुनिया में पिछले 13 साल में केवल 2 ही बार अकाल घोषित हुआ है, 2011 में सोमालिया, 2017 में सूडान। अगर आप सोमालिया और सूडान से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बंगाल में भी अकाल आया था।
20 लाख से ज़्यादा लोग भूख से मर गए। इस पर कई किताबें हैं। शायद उन किताबों में आपको गजा के माँओं और बच्चों की भूख और सूखती मांसपेशियों को समझने का कोई रास्ता मिल जाए, कोई पन्ना मिल जाए। अल जजीरा की रिपोर्ट में गजा की एक माँ कह रही है कि मैं बच्चों को मिट्टी में खिलाती रहती हूँ, टेंट के बीच में भगाती रहती हूँ, अपने हिस्से का खाना दे देती हूँ, खुद 3 दिन बिना पानी या खाने की रही। एक माँ कह रही है कि जिस बैग में हम थोड़ा सा खाना लाए थे, बेटी बार बार उसे चेक करती है कि कहीं कुछ बचा ना हो, गलती से कोई बिस्किट ना निकल जाए, लेकिन सारा खाना खत्म हो चुका है। वो कहती है कि मैं बच्चों को छोटे छोटे काम देकर व्यस्त रखती हूँ और जब कोई बहाना नहीं चलता तब हम जो दिन में एक बार खाना खाते हैं उसे ताकती रहती हूँ। बार बार कहती हूँ थोड़ी देर में दूंगी, तब तक शाम होने लगती है और अंधेरा हो जाता है और बच्चे जल्दी सो जाते हैं। उनका बेटा कहता है मुझे लगता है कि मैं भूख से मर जाऊंगा। उनके आसपास उनके टेंट से बच्चों के रोने करकराने की आवाज़ आती है। दुनिया की माँओं ने कितनी बार दोहराया होगा, एक माँ ही एक माँ को समझती है। क्या उन माँओं को गाज़ा की माँओं का दुख समझ आ रहा होगा? गाज़ा में पीने के लिए साफ पानी नहीं है। बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ ने कहा है 2 साल से कम के 90% बच्चे सीवियर फूड पॉवर्टी के शिकार है, भोजन की अत्यंत गरीबी की चपेट में आ गए हैं। गर्भवती या दूध पिलाने वाली माताओं में 95% भोजन में अत्यंत गरीबी की शिकार है। मुझे नहीं पता आपके भीतर की संवेदनशीलता और करुणा का कितना प्रतिशत जागृत हुआ होगा और कितना प्रतिशत मूर्छित हुआ होगा। माँओं की छातियाँ सूख गई है, दूध पीने वाले बच्चों के पेट सूख गए हैं। बच्चों को बचाने वाली संस्था सेव द चिल्ड्रन ने कहा है चूहे जो छोड़ जाते हैं बच्चे उठाकर खाते हैं। गाज़ा के 11 लाख बच्चे भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। UNRWA ने कहा है 2 साल से कम उम्र के 3 में के एक बच्चे को भयानक कुपोषण है, उसके शरीर में पौष्टिक तत्व नहीं है। यूनिसेफ के डायरेक्टर ने अल जजीरा से कहा सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों के वार्ड में छुपी है क्योंकि बच्चों में रोने की ताकत नहीं है। रॉयटर्स में एक बच्चे पर रिपोर्ट हुई है कि वो हमले से पहले आम बच्चों जैसा था, लेकिन हमले के बाद से उसकी पुरानी बीमारी बढ़ गई है। उसे खाना नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं है। माँ का कहना है मैं उसे खड़ा करती हूँ, वो वहीं गिर जाता है, उसके पैरों में बिल्कुल जान नहीं है। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है पिछले कुछ हफ्तों में 27 बच्चे भूख और पानी की कमी की वजह से मर गए। रॉयटर्स के पत्रकारों ने लिखा है कि उन्होंने अपनी आंखों से कुपोषित बच्चों को देखा है। भूख से मारना काफ़ी नहीं रहा होगा, इसलिए प्यास से मारना ज़रूरी समझा गया होगा। पानी की आपूर्ति काट दी गई है। जिन पाइपलाइन से पानी बहता है वो बमबारी में तबाह हो चुकी है। गाज़ा में पानी की आपूर्ति की 3 पाइपलाइन थी, एक ही पाइपलाइन बची है, बहुत कम पानी है। इसराइल इन पाइपों की मरम्मत में बाधा डाल रहा है, डालेगा ही। जो बम गिरा रहा है, भूख से बच्चों को मार रहा है, वो पानी की सप्लाई क्यों करेगा? बच्चों से लेकर बड़ों के अंत और हलक सूख कर इसराइली बमों से मुक्ति की आराधना करते होंगे। इसराइल उन्हें भूख मारना चाहता है, मारने से पहले प्यास से तड़पाना चाहता है। राहत सामग्री पहुंचाने वाली संस्थाएं चीख रही है कि गाज़ा में खाने पीने से लेकर दवाओं की सप्लाई बढ़ाई जाए। इसराइल से अंतर्राष्ट्रीय अदालत से ये कहा है ये नैतिक रूप से अशोभनीय है कि राहत सामग्री बढ़ाई जाए, नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। बम बरसाने वाले करुणा से भी बड़ी करुणा किसी की नहीं है। उसने कहा है कि वो खुद चिंतित है और कदम उठा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं गाज़ा में जहां लोग भूख और बम से नहीं मर रहे हैं। 32,161 लोग मारे गए। जो घायल है, जिस इलाके में खाने के लिए अनाज ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, वहाँ मरने से बचाने के लिए दवाई क्यों होगी? बमों ने हर तरह का भेदभाव मिटा दिया है। जो लोग राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं, बांट रहे हैं, वे भी बमबारी में मारे जा रहे हैं। जो लोग भोजन का इंतजार में लाइनों में लगे हैं, उन पर भी बम गिर जाता है। बमबारी ने उन्हें भूखा किया। भूख से मरते मरते अनाज की लाइन में पहुंचे और बम से उन्हें फिर मार दिया गया। इस बार हमेशा के लिए मार दिया।
15 मार्च को 21 लोग मार दिए गए। वहां से आने वाली तस्वीरों में सामान को बोरियां लादे इंसान भाग रहा है, उन बोरियों को पाने के लिए भाग रहा है, पा लेता है तो उन्हें बचाने के लिए भाग रहा होता है। यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि इसराइल गाजा में अकाल पैदा कर रहा है, बल्कि अकाल आ चुका है। क्या आप इतना सब जानने के बाद भी इन आंकड़ों में दिलचस्पी रखते हैं? आंकड़ों का कोई अकाल नहीं है। 26 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच गाजा में 3400 फिलिस्तीनी मारे गए। मरने वालों की संख्या 32,000 से अधिक हो चुकी है। अभी से लेकर मई के महीने तक गाजा में अकाल का प्रकोप बढ़ जाएगा। जब से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ आदेश पारित हुआ है, तब से इसराइल ने राहत सामग्रियों का पहुंचना और मुश्किल कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र राहत कारण एजेंसी UNRWA और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने कहा है, गाजा में राहत सामग्री के लिए ट्रक्स का प्रवेश कम होता जा रहा है। जैन के महीने में 147 ट्रक्स राहत सामग्री लेकर गए। फरवरी में इनकी संख्या घटकर 93 रह गई। 9 फरवरी से 21 फरवरी के बीच केवल 57 ट्रक्स जा सके। अक्टूबर महीने से पहले 500 ट्रक्स हर दिन जाया करते थे। 16 साल से गाजा राहत सामग्री पर ही जिंदा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाने पीने की कितनी भयंकर कमी हो गई होगी। इसराइल के वित्त मंत्री का बयान है कि उसने अमेरिका से आ रहे 4 जहाज़ों को रोक दिया। इन जहाज़ों पर राहत सामग्री लाई जा रही थी जिसे UNRWA को दिया जाना था। इसराइल झूठ कहता है कि इसके 30,000 कर्मचारियों में से कम 12 कर्मचारियों का संबंध अक्टूबर के हमले से रहा है। संयुक्त राष्ट्र इस मामले की जांच कर रहा है। अनुमान है कि गाजा के 12 लाख लोग अकाल की चपेट में हैं, यानी कुल आबादी का 80%। हमारे लिए ये समझना मुश्किल है कि इन हालात में वहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर तमाम राहत एजेंसियों के डॉक्टर, नर्स, कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं। उनके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा, वो किस मिट्टी के बने हैं। उन डॉक्टर्स के बयान हैं कि वे भी भूखे रहते हैं, एक ही वक्त का खाना खाते हैं। उनका कहना है कि मरीज को 3 बार खाना मिलना चाहिए, एक बार ही मिल पाता है। गाजा के लोग जानवरों का चारा खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, भूख से तड़प रहे हैं। 80-90% आबादी अकाल की चपेट में है। अकाल मृत्यु अचानक नहीं होती है, जैसे बम के गिरने से हो जाती है। इंसान मरने से पहले धीरे धीरे मरता है, कई दिनों तक मरता रहता है। खबरें हैं कि कई बच्चों की मौत भूख से हो गई। गाजा के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, अकाल से मारा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आपको गाजा की खबरों से कोई मतलब नहीं है। आप व्यस्त है कि जोमेटो शाकाहारी भोजन पहुंचाने के लिए हरे रंग का यूनिफॉर्म लेकर आया है, ताकि आपको यकीन रहे कि शाकाहारी भोजन सही तरीके से आप तक पहुंचेगा। गाजा को लेकर होने वाली किसी भी बहस से कई ज़्यादा रोमांचक है ये डिबेट कि जोमेटो ने ऐसा क्यों किया। जोमेटो ने अपना फैसला वापस ले लिया है। इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इसराइल जोमेटो की तरह क्या अपना फैसला वापस क्यों लेगा? क्या आपके पास टाइम है? ये हालात गाजा के बहुत ही नाजुक हालात चल रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सके इंसानियत के नाते गाजा के लोगों को डोनेट करें। स्क्रीन्स पर डोनेशन की वेबसाइट दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।